यदि पहली बार हरतालिका तीज व्रत रख रहे हैं तो 10 जरूरी नियमों का अवश्य ध्यान रखिए। सुहागिनें पति की दीर्घायु और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। कुंवारी लड़कियां भी हरतालिका तीज व्रत करती हैं अच्छे वर प्राप्त करने के लिए। तो आइए जानते हैं हमें कौन से 10 जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए यदि आप हरतालिका तीज व्रत पहली बार रख रही हैं तो। व्रत कैसे शुरू करना चाहिए? पहली बार हरतालिका तीज व्रत रखने वाली हैं तो अपनी मान्यता के अनुसार व्रत का संकल्प लें। कहते हैं पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया है आजीवन वैसे ही निभाना पड़ता है। ध्यान रहे निर्जला व्रत फलाहार व्रत का यदि आपने संकल्प लिया है तो उसे अवश्य पूरा कीजिए। व्रत की अवधि का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के सूर्योदय से होती है और अगले दिन चतुर्थी सूर्योदय पर ही समाप्त होती है। हरतालिका तीज में क्या हम पानी पी सकते हैं? शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में अन्न जल का त्याग करने का विधान बताया गया है। ऐसे मानता है कि इस व्रत में भोजन करने वाले व्रती को अगले जन्म वानर और पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम नहीं है तो फलाहार व्रत कर सकते हैं। ऐसे समय में यदि हमारा मासिक धर्म शुरू है तो हमें किस तरीके से हरतालिका व्रत रखना चाहिए? महिलाओं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए और व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान को ना ही छूना चाहिए। बताए गए समय के अनुसार ही व्रत को खोलना चाहिए और रखना चाहिए। बीच में नहीं छोड़ा जाता है यह व्रत। एक बार हरतालिका तीज का व्रत आपने शुरू कर दिया है इसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। व्रती के लिए जीवन काल के लिए इसका पालन करना चाहिए। अगर किसी कारणवश ये व्रत न कर पाए तो इसका उद्यापन अवश्य कर देना चाहिए। परिवार की दूसरी महिला को यह व्रत सौंप देना चाहिए ताकि इसका क्रम हमेशा बना रहे। तो उद्यापन किस तरीके से आप हमारे लिंक में जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमने बहुत ही सरल उद्यापन विधि डाला हुआ है हरतालिका की किस तरीके से उद्यापन करना चाहिए। रात्रि जागरण हमें क्यों जरूरी होता है? हरतालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं का दोपहर या रात्रि सोना वर्जित माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती हैं वो अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती हैं। इस व्रत में रात्रि के चारों पहर में शिव पार्वती की पूजा करने से व्रत का शीघ्र फल प्राप्त होता है। 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मेहंदी जरूर लगाना चाहिए। ऐसी मानता है कि इससे शंकर जी जल्द प्रसन्न होकर समस्त आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। कथा दान के बिना अधूरा होता है यह व्रत। हरतालिका तीज व्रत में मिट्टी के शंकर पार्वती की विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए। फुलेरा बांधना चाहिए। इसके साथ ही कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। चारों पहर में आखिरी पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। इसके बाद सुहाग की सामग्री ब्राह्मणी को दान दे देना चाहिए। और व्रत का हमें पारण किस तरीके से करना चाहिए? हरतालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के पहले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाना चाहिए। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधि विधान से शिव पार्वती की पूजा करना चाहिए। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन अवश्य करना चाहिए। फिर प्रसाद खाकर ही व्रत खोलना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत में हमें कौन से ऐसे काम नहीं करना चाहिए? इस दिन व्रती को काले या सफ़ेद रंग के वस्तु पहनना नहीं चाहिए। हरतालिका तीज व्रत का जो पूर्ण फल पाने के लिए क्रोध लालच अहंकार पर काबू पाना चाहिए। विवादों की बातों को ज़्यादा तुल नहीं देना चाहिए और हमें दूसरों की बातों को अनदेखा कर देना चाहिए। पति या घर में बुजुर्गों से बेवजह बहस भी नहीं करना चाहिए। किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन रविवार के दिन सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत